ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ सप्तविशो अध्याय 27वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा दक्ष प्रजापति द्वारा महान यज्ञ का प्रारंभ। यज्ञ में दक्ष द्वारा शिव के न बुलाए जाने पर दधीचि द्वारा दक्ष की भर्त्सना करना, दक्ष के द्वारा शिव निंदा करने पर दधीचि का वहां से प्रस्थान करना। तो इस कथा में देखा जाए तो दक्ष प्रजापति ने जो महान यज्ञ कराया और यज्ञ में क्यों नहीं भोलेनाथ को बुलाए, तो आपको संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलते हैं इस कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको संस्कृत फिर उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एकदा तु मुने तेन यज्ञ प्रारंभितो महान तत्राहुतास्तदा सर्वेम दीक्षितेन सूर्यसः महर्षयोखिल लास्तत्र निर्जाराश्च समागताः यज्ञ करणार्थ ही शिव माया विमोहिता अगस्त्यः कश्यपोस्त्रिश्च वामदेवस्थता भृगुः दक्षि चिर्भर्ग गवान व्यासो भरद्वाजोथ गौतमः पैलः पराशरो गर्गो भार्गवः कुकुभसितः सुमन्त्रुत्रित कंकाश्च वैशाम्प्यायन एव च एते चान्ये च बहवो मुनियो हर्षिताययु मम पुत्रस्य दक्षस्य सदाराः सुसुतामखम् तथा सर्वे सुरागणा लोकपाला महोदया तथोपर निर्जराः सर्वे सोपकार बलान्विता सत्यलोकात् मानितो नु तो हम विश्वकारकः ससुतः स परिवारो मूर्त वेदादि संयुतः वैकुंठाच्च तथा विष्णु संप्रास्थ विविधार्दार स पार्षद सपरिवार समानीतो मखन प्रति एवं मन्ये समायात दक्ष यज्ञं विमोहिता सत्कृतास्तेन दक्षेण सर्वे ते हि दुरात्मना भवनानि महाहारिणी सुप्रभाणि महांत च त्वष्ट्रा कृतानि दिव्यानि तेभ्यो दत्तानि तेन वै तेष सर्वेषु धिन्येषु यथा योग्यं च संस्थिताः समानीताम् अराजन्स्ते सकला विष्णुना मया वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले तदा ऋतुजश्च कृतास्तेन भृगवाद्याश्च तपोधनाः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि और भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम और पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुक और शीत, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों के साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक गए। ये परमपिता कह रहे हैं कि एक महान यज्ञ में इतने लोग उपस्थित हुए अपने पुत्र और पत्र बांधव के साथ, तो इनके अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपाल गण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां आए थे। दक्ष ने प्रार्थना करके
पुत्र परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विश्व इस त्रष्टा ब्रह्मा को भी सत्य लोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए और दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए अत्यंत दीप्तिमान विशाल बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें ठहरने के लिए दिए थे। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ वे सभी देव महर्षि गण दक्ष से यथा योग्य सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर शोभित होने लगे। उस समय कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋतित्वज बनाया और संपूर्ण मरुद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और वे वेद यत्रिकी विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना था। तो अधिष्ठाता स्वयं विष्णु सह सर्वमरु दगणैः अहम तत्रा भवम ब्रह्मा त्रयी विधि निदर्शन सकः तथैव सर्वे दिक्पाला द्वारपालाश्च रक्षकाः सायुधाः सपरिवाराः कुतूहलकराः सदा उपस्थते स्वयं यज्ञः सुरूपस्थते चाध्वरे सर्वे महामुनिश्रेष्ठाः स्वयं वेदधरा भवन तनु नामादपि निजं चक्रे रूपं सहस्रश हविषां ग्रहणायासु तस्मिन् यज्ञे महोत्सवे अष्टाशीति सहस्राणि जुहुतिशः ऋत्विजः उद्गातारस्ततु खष्टि सहस्राणि सुर सह अर्ध्यर्यवोथ होता रास्तावन्ते नारदाय सप्तर्ष्य समागाथा कुर्वन्ति संपृथक् पृथक् गंधर्व विद्याधर सिद्ध संघा नादित्या संघानम सगणान सग सय ज्ञान संख्या वक्त्रान्यगराचान समस्तान वक्रे स दक्षो हि महाध्वरे सर्वे स्वदिज श्री ऋषार्जी सुरर्षि संघा निपाः समित्राः सचिवाः ससैन्याः वसु प्रमुख्याः गणदेवताश्च सर्वे वृत्तास्ते मखो पवित्रनतता दीक्षा युक्तस्तदा दक्ष कृत कौतुक मंगलः भार्यया सहित रेजे कृतस्त्वयनो भृशं तस्मिन् यज्ञे वृतः शंभुर्न दक्षेण दुरात्मना कपालिनीति विनिश्चित्य तस्य ज्ञार्हर्ता न हि कपालियार्ते यार्येति सती दैता स्व सुतापि च न होता यज्ञ विषय दक्षेणागुण दर्शिना एवं प्रवर्तमाने ही दक्ष यज्ञ महोत्सवे स्वकार्य लग्ना स्तोत्र सन सर्वे तेध्वर सम्मताः एतस्मिन्नन्तरे दृष्ट्वा तत्र वैशंकरं प्रभुं प्रोग्दिनग्न मानसः सैवो दधीचो वाक्यम बब्रीत। तो उसके बाद संपूर्ण मरुद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और मैं वेद त्रयी की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना था। इस तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ देव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनियों और स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उस यज्ञ में उद्गात थे और
अर्धयूर एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गाना कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्तिक वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। तो इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋतिज्व अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो, आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुन रहे हैं और भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित हैं।